Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. In this video we will discuss one of the most जो सैडेस्ट इंसिडेंट है कल का। वो तमिलनाडु में एक स्टैम्पेड हुई है जिसमें से ऑलमोस्ट 38, अब तो जो अपडेटेड नंबर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 40 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है, राइट। तो हम लोग केवल ये इंसिडेंट डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसके बियॉन्ड जाके क्राउड मैनेजमेंट वगैरह की इशू को भी डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन दो तीन ये टॉपिक जो है वो दो तीन डोमेन से इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो जो इस स्टैम्पेड के पीछे रीजन है वो ये है कि जो साउथ इंडिया के तमिलनाडु के वन ऑफ जो सबसे बड़े मेगा स्टार हैं विजय, वो अब पॉलिटिशियन बन गए हैं। आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में कई बार ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो रील हीरो होते हैं या जो ऑन स्क्रीन हीरो होते हैं वो पॉलिटिशियन में कन्वर्ट कर जाते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन में कई लोग चले जाते हैं, आपने बहुत लोगों को पहले भी देखा होगा और अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यूड है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है जो सेलिब्रिटी कल्चर है, जो वहाँ पे वर्शिप कल्चर है पर्सन्स को लेके, पर्सनालिटीज़ को लेके। ये हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसको लेके। उसके बाद तो ये तो सोसाइटी वाला डोमेन हो गया हमारा। इसके अलावा एक और डोमेन आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला। आप लगभग हर महीने, हर वीक तो नहीं बट हर महीने आप सुनते होंगे इंडिया में कहीं ना कहीं स्टैम्पेड हो गया, कभी किसी रिलीजियस गैदरिंग के टाइम हो गया, कभी किसी पॉलिटिकल इवेंट में हो गया, कभी क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से हो गया। ये सारी जो चीज़ें उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस इंसिडेंट को पहले हम समझते हैं, फिर हम लोग आगे ध्यान से देखेंगे। तो आपको पता होगा कि जो विजय है, एंड आई एम श्योर आप सब में से बहुत से लोगों ने उनकी मूवी देखी होगी। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एक्चुअली, बट रिसेंटली अब वो फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह काम कर रहे हैं। तो इनकी रैली हुआ करती, उनकी रैली ऑर्गेनाइज थी जिसमें वो थोड़े मतलब 4 से 5 घंटे लेट पहुंच रहे थे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और फिर उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर थे, टेम्परेचर था, मिसमैनेजमेंट था, क्राउड कंट्रोल वगैरह नहीं था, जिसके वजह से 38 लोगों के आसपास की लाइफ चली जाती है। एंड आई एम श्योर कि ये नंबर बढ़ने वाला ही होगा। कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि तमिलनाडु में ऐसा क्या है कि बहुत से जो सिनेमा के स्टार हैं, बहुत से जो मूवी के स्टार हैं, वो एकदम पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। 10-12 साल के, 15 साल के मूवी करियर के बाद देयर इज ट्रेंड कि लोग एक ना एक बार शिफ्ट जरूर करते हैं, एक ना एक बार ट्राई जरूर करते हैं। साउथ के वन ऑफ जो बहुत बड़े स्टार है रजनीकांत सर, उन्होंने भी ट्राई किया था, हालांकि अब वो उतने एक्टिव नहीं है, शायद उन्होंने शायद वो आइडिया छोड़ दिया हो। खैर, तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि तमिलनाडु के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, तमिलनाडु के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में हीरो वर्शिप कल्चर बहुत पीक पे रहता है हमेशा से। आज से नहीं है, शुरू से ही, जयललिता के टाइम से ही आपको ये देखने को मिलेगा। उसके पहले भी मास मोबिलाइजेशंस वगैरह की बातें होती हैं कई बार, जैसे ये जो सेलिब्रिटी फिगर्स हैं। अब सोच के देखो, जो आदमी पॉलिटिशियन भी है, इसके पहले वो एक मेगा स्टार भी रहा है, तो क्राउड तो देखने फिर उनको आएंगी ही आएंगी वाला बात है। तो मास मोबिलाइजेशन हो जाता है जिसमें ये नंबर कई बार 50,000 प्लस, लाख 1.5 लाख के आसपास भी ये नंबर चला जाता है। और अगर आप उसके अलावा जो फैक्टर देखोगे तो वहाँ पे हीट थी, जिसके चलते हिट थी, और प्लस मिसमैनेजमेंट वगैरह थी, जिसके चलते ये डेथ के नंबर इतने हाई हैं। ठीक है, 38 इज़ अ ह्यूज नंबर। खैर, तो आगे अपन देखें तो इंडिया में जो ये हो रहा है, जो ये फ्रीक्वेंट स्टैम्पेड हो रहा है, हमने बहुत से इवेंट में देखे। कुंभ के टाइम में भी हमने देखा था, हालांकि कुंभ का मैनेजमेंट वॉज अ ग्रेट, बट फिर भी इतना ज़्यादा गैदरिंग हुआ कि थोड़ा सा ओवर एक्सप्लोजन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स वहाँ पे जो था वो सफिशिएंट नहीं था, जिसके चलते से स्टैम्पेड की हुई है। क्राउड मिसमैनेजमेंट भी थी और भी बहुत सारी इश्यूज थी जिसके चलते स्टैम्पेड हुआ। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पुअर क्राउड मैनेजमेंट। हमारी जो पुलिस है इंडिया भर की, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाओ और अरुणाचल से लेके आप गुजरात चले जाओ, क्राउड मिसमैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल हमेशा से पुअर ही रहा है। ठीक है, अब द पुलिस के पास स्किल नहीं होती है, और अगर स्किल है तो फिर इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और पुअर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल थे। तो टाइमलाइन इस इंसिडेंट का बस आप इतना समझ लेना, आपको मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मॉर्निंग आफ्टरनून उस पूरे डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि एक रैली थी, पॉलिटिकल रैली थी, जिसमें बहुत से लोग आए थे, मोर देन 50,000 के आसपास लोग आए थे, जिसमें से
38 लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टैम्पेड। अब स्टैम्पेड जब भी होती है तो आपको पता चलेगा कि जो चिल्ड्रन और वुमेन है इनके नंबर हमेशा ज़्यादा होते हैं, इंजर्ड लोगों की नंबर 150 के ऊपर है। एंड अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद आप देखोगे ये फिगर बढ़ता ही चला जाएगा। खैर, तो सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या है। सबसे पहला विक्टिम के स्टोरीज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर हाई था, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब भीड़ इकट्ठी होती है लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की, तो दिक्कत होती है। ऑफिशियल रिस्पॉन्स यही है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंपनसेशन की बातें होती हैं और तो कुछ नहीं होती हैं। तो ये कंपनसेट कर देंगे जिनकी डेथ हुई है, इससे ज़्यादा ये क्या ही करेंगे। मिस मैनेजमेंट तो है ही, राइट। और अच्छे अच्छे फ्रेजेज आपको सुनने को मिल जाएगा। कोई बोलेगा अनबियरेबल पेन के से सफ़र कर रहा हूँ, मतलब आपको बस एक्चुअली द फैक्ट इज़ ना कि व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग कि मैं क्या बोलूँ। जैसे आई एम, एक तो ये भी है कि एक पॉलिटिकल रैली में यार 40 लोग मर जाते हैं, मतलब इट समटाइम फील्स इन इंडिया ना कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है एकदम। तो ये थोड़ा सा है, बाकी क्या ही है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ना किसी के ऊपर डाल दिया जाएगा। खैर, तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है स्टैम्पेड के, अब हम जनरल देख रहे हैं। ये तो इवेंट हो गया, तमिलनाडु वाले इवेंट के बियॉन्ड अब हम जाके देख रहे हैं चीज़ों को। उसमें ओवर क्राउडिंग है। अगर किसी ग्राउंड की कैपेसिटी 50,000 है, वहाँ पे 2 लाख लोग आ जाएंगे तो कुछ भी कर लो मिस मैनेजमेंट हो ही जाएगा। जो क्राउड कंट्रोल की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। पुलिस का प्रेजेंस ना के बराबर होता है, इफेक्टिव बैरिकेड वगैरह नहीं होती है, और ट्रेनिंग वगैरह भी पुलिस फोर्सेस की नहीं होती है। स्ट्रक्चरल फेलियर्स वगैरह हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन थे वो भी फेवरेबल नहीं थे फॉर सच अ ह्यूज गैदरिंग्स वगैरह के लिए। तमिलनाडु में इट्स नॉट लाइक कि रिसेंट हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। 2005 में चेन्नई फ्लड रिलीफ के टाइम में 42 लोगों की डेथ हो गई थी। टेम्पल्स में कई बार आपको सुनने को मिल जाता है डेथ वगैरह, गैदरिंग्स वगैरह जब मिलियंस में या फिर लैक्स में होती है तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर रिसेंटली 2025 में ही जो हुआ था दैट वाज करूर ट्रेजेडी, वहाँ पे भी लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। इसके अलावा आप अगर इंडिया में देखोगे तो महाकुंभ के टाइम में डेथ हुई थी, ऑफिशियल नंबर 30 के आसपास बताया गया था। बट ऑब्वियसली जो डेथ होती हैं किसी भी स्टैम्पेड में, वो नंबर जो ऑफिशियल नंबर होता है और जो एक्चुअल नंबर होता है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफिशियल नंबर से कहीं ज़्यादा होता है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने गाइडलाइंस वगैरह भी दिया है, जहाँ पे क्राउड को एस्टिमेट आपको सबसे पहले करना पड़ता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर सेफ्टी असेसमेंट पीरियोडिक लेने चाहिए, उसके बाद रियल टाइम सर्विलांस होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, CCTVs होने चाहिए, राइट। उसके बाद फिर इमरजेंसी रिस्पांस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम सीख क्या सकते हैं जो रिसेंटली स्टैम्पेड हुई हैं उससे तो सबसे पहले जो हमारा लूपहोल है, लूपहोल एक्सपोज हुआ है, राइट। लूपहोल क्या हो गए, एक्सपोज हो गए, तो हम कर क्या सकते हैं, क्राउड कंट्रोल को और बेहतर करना पड़ेगा। बैरिकेड का प्लेसमेंट स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 40 बैरिकेड लगाने, कहीं भी 40 लगा के खाना पूर्ति कर दिए, ये काम नहीं करना। हमें ध्यान देना होगा कि ये प्लेसमेंट शुड बी स्ट्रैटेजिक। फिर जो ट्रेंड पर्सनल्स वगैरह होने चाहिए जिन्होंने प्रायर एक्सपीरियंस हो और क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह को वो अच्छे से जानते हो। फिर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, जहाँ पे आप CCTV को, AI को आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह को यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर क्राउड मैनेजमेंट। अभी रिसेंटली देखो पूजा का टाइम आ रहा है, जहाँ पे भी मास गैदरिंग वगैरह बहुत जगह होंगी, वहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो लेसन्स हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होना चाहिए जो मैनेजमेंट के लोग हैं और जो पब्लिक है उनके बीच में। कई बार आपने सुना होगा लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट वगैरह होती हैं, वहाँ पे मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस के बीच में, प्लस जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो मीडिया के लोगों के साथ, मेडिकल टीम के साथ, जो पुलिस पर्सोनल्स हैं इनके साथ हमें क्या चाहिए, लगातार हमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, सबसे पहले एक्शन शुड बी इमीडिएट। आप अगर यहाँ पे थोड़े भी स्लो हो गए, अगर आप स्टैम्पेड के टाइम में स्लो हो गए तो फिर आप देखोगे वो नंबर, डेथ का नंबर मे बी 2x 3x हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी को रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भीड़ जो आई थी, जिसको देखने के लिए आई थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको लेके क्लियर लॉज वगैरह जो भी हैं वो होने चाहिए। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर करो, पॉलिसी को सबसे पहले रिव्यू करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ठीक है, जैसे आप किस पे ध्यान दो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो, ठीक है, अवेयरनेस पे ध्यान दो, ठीक है।
तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ना हो। और ये एक मैन मेड डिजास्टर है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा तमिलनाडु में ये थोड़ा सा रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि कई बार स्टैम्पेड वगैरह की सिचुएशन हो जाती हैं, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी बैठ के सोचना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। देखो, आपको समझना होगा कि हर सोसाइटी की कल्चर अलग अलग होती है, राइट। तो ये स्टेट वाइज अप्रोच होना चाहिए, स्टेट वाइज अप्रोच होना चाहिए। मैं साइंटिफिक पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस के पैरामीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो थोड़े से स्टेट वाइज होने चाहिए, रीजनल लेवल पे होने चाहिए। तो ये अपन काम कर सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर, कहाँ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में जहाँ पे जो सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा, ये क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप ये टॉपिक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।